हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। फिलहाल हम अपने मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जो हमने बहुपद शुरू किया था उसका दूसरा लेक्चर जो आ चुका है हमारे पास। तो उसमें आज हम देखेंगे कि जो द्विघात ये अपना पोलिनोमियल है उसका हमने पहला थ्योरी पोर्शन देख लिया था। उसमें आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं, आगे के जो थ्योरी हैं, उसमें अपने को बहुपद दिया रहेगा, उसके शून्यक जो होंगे उसके शून्यकों के बीच में जो संबंध होगा उसके बारे में हम देखेंगे। हाँ, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अपन एक स्टैंडर्ड अपना द्विघात होगा, द्विघात बहुपद होगा। माना कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद है, ठीक ना। द्विघात बहुपद है, ठीक है। ये आपको ऐसा दे दिया है, माना कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर जो बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है। द्विघात किस क्यों है? क्योंकि जो एक्स है उसमें उच्चतम घात कितना है? 2 है, तो ये आपका द्विघात होगा, ठीक ना। तो इसके हल होंगे कुछ ना कुछ, इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो इसके हल निकलेंगे, ठीक ना। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर द्विघात है तो इसके 2 हल होंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि इसके 2 हल हैं, वो अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, माना कि अल्फा, इसको अल्फा से अल्फा बोलते हैं, ए बीटा, अल्फा और बीटा पी एक्स यानी अपना जो द्विघात बहुपद है पी एक्स के शून्यक है, ठीक ना। पी एक्स के शून्यक है, ठीक है ना। तो जब अगर ये शून्यक हैं तो इनके बीच में एक रिलेशन होगा, ठीक है ना। वो रिलेशन क्या होगा? वो होता है, बस 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एक होता है सम ऑफ द रूट, शून्यकों का योग, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो उसका स्टैंडर्ड होता है, एक बार आप इसको समझ जाइएगा तो आप कहीं भी अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक ना। चाहे द्विघात हो, त्रिघात हो, ठीक ना, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ना। तो क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे शून्यकों का योग, ठीक ना, शून्यकों का योग, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स, ठीक ना। रूट्स का मतलब होता है हल, ठीक है ना। इसका हल किसी द्विघात बहुपद या कोई भी बहुपद का हल क्या होगा, उसको सेटिस्फाइड करे, उसको रखने पे वो 0 के बराबर हो जाए, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं शून्यक, ठीक है। तो रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स, तो अपने पास यहाँ पे जो द्विघात बहुपद है इसका रूट क्या है? अल्फा और बीटा है, ठीक ना। तो इसका सम ऑफ द रूट क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा ना। ये पूछना है शून्यकों का योग, तो अगर एक द्विघात बहुपद दिया गया अल्फा बीटा, उसका योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। उसका जो मान आएगा ना वो होगा माइनस का बी बाई ए, ठीक है। नेक्स्ट, अब शून्यकों का योग हो गया, सम ऑफ द रूट। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुना किसका? द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा दोनों गुना, वो होगा आपका सी बाई ए। ये स्टैंडर्ड है, ठीक ना। इसमें मतलब कि कोई सोचना नहीं है। कभी भी द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद दिया गया हो, ठीक ना, ए एक्स स्क्वायर जो बी एक्स प्लस सी टाइप का दिया गया हो, उसके अगर 2 हल अल्फा बीटा हैं तो जो उनका योग होगा, शून्यकों का योग होगा, सम ऑफ द रूट होगा माइनस का बी बाई ए होगा, और प्रोडक्ट जो होगा उसका शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो सी बाई ए होगा, माइनस का बी बाई ए और सी बाई ए, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक ना। अब इसको हम अब एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक ना, कि इसको कैसे समझा जाए, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दिया है, तो दोस्तों जैसे कि एक मैंने इस जो कॉन्सेप्ट दिया गया, मैंने थ्योरी दिया, उसको समझाने के लिए आपको एक द्विघात बहुपद दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है ना। इसका आपने को शून्यक ज्ञात करना है, इसका हल निकालना है, ठीक है ना।
और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यापित के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक ना। यानी कि वही सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये जो पूछा आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इसका शून्यक निकालना है, ठीक ना। तो ये तो आप पिछले कक्षा में पढ़ते, मान लेते हैं लेट, माना कि क्या पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो 7x प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये दिया है। उसका हल कैसे निकालेंगे? तो द्विघात समीकरण का हल आप निकालना जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने पिछली क्लास में मतलब कि कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा हुआ द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यानी क्या है 1, और जो अपना कांस्टेंट टर्म है, जो अपना अचल पद है, उसका दोनों का गुना कर लेते हैं। कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है ना। अब इस 10 को ऐसे ब्रेक करना है, इस तरह से तोड़ना है हमको कि उसका जोड़ने या घटाने पे बीच का पद मिल जाए, ठीक है ना। तो वही उसका गुणनखंड होगा, ठीक है ना। तो इसको 10 को कैसे कर सकते हैं अपन? 10 को पहले तोड़ लेते हैं, 2 बचे 10, ठीक है। तो आपका क्या आया? 2 और 5 इसका गुणनखंड आ गया, ठीक है ना। अब इसी में से बस ये तो 2 और 5 है तो सिंपल था, 5 और 2 लें तो 5 2 7 हो जाएगा अपना। तो यहाँ से क्या हो गया? 2 इंटू 5 करने पे कितना आएगा? 10 आ जाएगा आपका, और 2 प्लस 5 करने पे कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो आपका 10 भी आ रहा है गुना वाला, ये टर्म आ जा रहा है आपका 10, और जोड़ने पर 7 बीचला पद आ जा रहा है, ठीक ना। तो इसका हल क्या हो जाएगा फिर? इसको क्या लिखेंगे अपन? एक्स स्क्वायर प्लस, और 7x को क्या लिखेंगे? 2 पार्ट में, 2 और 5 यानी 2x प्लस 5x लिख सकते हैं, प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए शुरू का 2 में से और इधर अंतिम का 2 में से कॉमन लेते हैं। तो शुरू के 2 में से क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, तो केवल x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया मैंने। क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा, यहाँ से तो x कॉमन आएगा तो 2 बचेगा केवल, ठीक ना। नेक्स्ट ये जो लास्ट के 2 पद है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखिए आप, तो 5 कॉमन लिए तो क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा, यहाँ से देखिए 5 दूनी 10 2 बच जाएगा, ठीक ना। अब देखिएगा कि ये जो 2 पद है इनमें से आपका x प्लस 2 कॉमन आएगा, ठीक ना। तो अपन x प्लस 2 कॉमन लेते हैं, तो क्या बच जाएगा? जैसे बाहर खींचेगा तो आपका x बच जाएगा और प्लस 5 बच जाएगा, तो s प्लस 5 बच जाएगा, ठीक ना। तो अगर आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में कि अगर किसी बहुपद का किसी टर्म किसी पद का दो पदों का गुणनफल 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा कि वो जो पद होंगे अलग अलग भी 0 होंगे, नहीं x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा। यानी यहाँ से क्या आएगा? x का मान -2 आ गया और यहाँ से x का मान -5 आ गया, ठीक ना। तो आपका जो x का जो मान आया है अभी -2 और -5, वह जो है ये दोनों के दोनों इसका है, इस बहुपद के हल है, ठीक है ना। तो अब हमें इसको क्या करना है? ये तो अपना हो गया शून्यक ज्ञात कर लिए, ठीक ना। अब बोल क्या रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, यानी कि जो हमारा जो शून्यक आया है वो ये जो कॉन्सेप्ट जो बताया था आपका, शून्यकों का योग कितना होता है? माइनस का b बाई ए, और जो शून्यकों गुणनफल होता है c बाई ए, वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, उसको सत्यापित करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? देखिए सबसे पहले अपन अलग से निकाल लेते हैं, शून्यकों का योग निकालते, ठीक ना। शून्यकों का योग, ठीक है ना। तो ये जो शून्य का है अपना क्या है? x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -5 आया है ना। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? ये -2 प्लस, इसको एक काम करते हैं नाम दे देते, ठीक ना। इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा, इसको नाम दे दिया बीटा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, वो कितना हो जाएगा? -2 प्लस -5, यानी कितना? -2 -5 यानी -7 आ गया, ठीक ना। ये हो गया। चलिए तो अब इसको क्या करें? ये हो गया शून्यकों का योग हो गया, ठीक ना। दूसरा शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल वो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना दिया है? -2 और बीटा -5, यानी कि 5 दूनी 10 और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना। 10 आ रहा है। अब ये तो हमने निकाला कब? जब इसका जो हल था उस बेसिस पे निकाल लिया, ठीक है ना। अब हमें इसको देखना है कि ये जो कॉन्सेप्ट बताया है माइनस का b बाई ए और c बाई ए उससे आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है?
यहाँ देखिए माइनस का बी बाई ए, ठीक है, माइनस का बी बाई ए, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इसको हम इसमें से ये जो समीकरण दिया गया इसमें से अपन ए बी और सी निकाल लेते हैं, ए बी सी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से आप निकालें तो क्या आएगा आपका, ए का मान कितना आएगा आपका, मैं यहाँ पे देखिए सोल्व कर लेता हूँ। ये समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर जोड़ 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको हम स्टैंडर्ड जो अपना इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए ए का मान कितना आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो आपका यहाँ से आएगा ए का मान 1 आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे यहाँ से कंपेयर कीजिएगा जब दोनों इक्वेशन को, इसको कंपेयर कीजिएगा तो क्या आएगा, ए का मान 1 आ जाएगा, ठीक है, बी का मान 7 आ जाएगा और सी का मान 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का बी का मान कितना दिया 7, ए का मान 1 दिया यानी कि माइनस का 7। देखिएगा कि देखिए ये जो हमने निकाला था इधर माइनस का 7 और यहाँ से डायरेक्ट निकाल दिया मैंने, सम ऑफ द रूट क्या था बताया था मैंने, माइनस का बी बाई ओ ए, तो ये दोनों सत्यापित हो गया, ठीक ना। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये जो बोल रहा है इसमें, इसको क्या करेंगे अपन, अल्फा इंटू बीटा, क्या बताया था यहाँ देखिए सी बाई ए, सी बाई ए, तो सी का मान कितना दिया 10 बटा ए का मान 1 दिया यानी कि 10 आ गया। तो यहाँ से आपका ए भी सत्यापित हो गया कि अब इसका कहने का मतलब ये है कि एक तरह से डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं कि समीकरण देखते ही हम बता सकते हैं कि इसका जो शून्यक होगा उसका गुणनफल क्या होगा और उसका योग क्या होगा, ठीक है ना। तो सी बाई ए और माइनस का बी बाई ए, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जैसे मैंने द्विघात समीकरण का बताया वैसे ही त्रिघात का भी होता है, ठीक है ना। तो उसको भी हम देखेंगे अभी। तो त्रिघात बहुपद के लिए क्या होगा, मान लेते हैं पी एक्स कोई हमको दिया गया है बहुपद, ठीक है ना, पी एक्स जो कि दिया गया है ए एक्स क्यूब जो बी एक्स स्क्वायर जो सी एक्स प्लस डी, ये अपना क्या दिया गया है, त्रिघात बहुपद दिया गया, ठीक है ना। ये अपना त्रिघात बहुपद दिया गया, ठीक है। तो इस त्रिघात बहुपद के कितने हल होंगे, तीनों होंगे, ठीक ना। तो तीनों हल मान लेते हैं मैं, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा मान लेते हैं, ठीक ना। क्या है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम मुझसे पूछे कि सम ऑफ द रूट यानी कि इनके जो गुणनफल है, इनके जो शून्यक है उनका योग क्या होगा, तो अपन कैसे लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए 3 टर्म आएगा, क्या आएगा, एक तो आएगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों का योग, ठीक है ना, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसका जो मान आएगा हमेशा माइनस का बी बाई ए होगा, ठीक ना। इसमें जो दूसरा आता है वो भी शून्यकों का योग ही आता है, ठीक है ना, वो भी आता है शून्यकों का योग ही निकालना है, बट 2 शून्यक एक साथ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या लेते हैं, 2 शून्यक एक साथ लेते हैं, ठीक ना, एक साथ लेने पर, ठीक है, लेने पर। तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक ना। शून्यकों का योग 2 शून्यक एक साथ लेते तब, ठीक है ना, वो आपका हो जाएगा सी बाई ए। नेक्स्ट लास्ट वाला जो होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा तीनों का गुना। तो जैसे कि देखिए माइनस का बी बाई ए होता, फिर सी बाई ए हुआ, फिर यहाँ पे फिर माइनस का डी बाई ए हो जाएगा, ठीक ना। तो आप सीक्वेंस ध्यान रखिए, कुछ नहीं करना है, बस जैसे जो भी द्विघात बहुपद दिया गया, त्रिघात दिया है, तो उसमें बस बी बाई ए पहले शुरुआत माइनस से करेंगे, तो माइनस का बी बाई ए, फिर सी बाई ए, फिर माइनस का डी बाई ए, फिर से 4 के लिए करना है तो वैसे ही माइनस का बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए, माइनस का डी बाई ए, फिर प्लस का ई बाई ए, ऐसा करके। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी एक एग्जाम्पल समझते हैं अपन, जैसे कि एग्जाम्पल हमको दे दिया
कि तो दोस्तों जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक, यानी ऑलरेडी इसका शून्यक निकाल दिया, कितना दिया 3 माइनस 1 माइनस 1/3 है। तो इसका पहले जांच करना है कि ये जो 3 इसके रूट्स हल यानी शून्यक जो दिए गए हैं वो इस त्रिघात बहुपद के हैं कि नहीं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना है सत्यायता का, ठीक ना, यानी वही सम ऑफ द रूट्स, शून्यकों का योग, फिर सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, यानी कि 2 शून्यकों के एक साथ लेने पे उनका रूट इतना आना चाहिए, उनका इतना आना चाहिए योग, और शून्यकों का गुणनफल इतना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अपन कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए बता देता हूँ, इसको जब आप एक्सटेंडर इक्वेशंस है क्या, पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 3, तो इसको, तो दोस्तों इसको जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है अपना, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, दोबारा भूल जाता हूँ यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इससे कंपेयर कीजिएगा तो आप क्या कर निकल जाएगा, आपका ए का मान कितना आ जाएगा 3, बी का मान माइनस का 5, सी का मान माइनस का 11 और डी का मान माइनस का 3 आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें पहला काम ये करना है कि जो शून्यक दिया गया 3 माइनस 1 और माइनस 1/3, यह इसके बहुपद के शून्यक है भी कि नहीं ये तो पता कर ले। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ये जो शून्यक दिया गया उसको डायरेक्टली आप इसके अंदर पुट कर दीजिए, 0 के इक्वल आया तो ठीक है शून्यक है, और नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो यानी कि P3 निकालते हैं, ठीक ना, यानी x के बदले 3 पुट किया तो क्या आएगा यहाँ से 3 का क्यूब माइनस का 5, 3 का वर्ग माइनस का 11 इंटू 3 माइनस 3, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 27 3 81 माइनस 3 3 का 9 5 45 11 33 माइनस 3 देगा तो 45 और 3 33 5 3 8 3 11 4 3 7 1 8, यानी कि 81 माइनस 81, ये आपका कितना है 0 आ गया, ठीक है। यानी कि एक जो 3 दिया गया है इसका शून्यक है। वैसे ही p -1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो -1 निकालने में क्या करेंगे, 3 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे, -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर 11 इंटू -1 -3, यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए अभी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -1 का क्यूब दिया है ना, तो माइनस का पावर अगर इवन होगा यानी सम संख्या होगा तो प्लस निकलेगा, लेकिन वर्ड होगा यानी कि विषम संख्या होगा तो हमेशा -12 आएगा, तो -12 आएगा। अब 1 का क्यूब कीजिए तो 1 का क्यूब 3 होता है, और उसको 3 से गुणेंगे तो -3 आएगा। यहाँ देखिए क्या है, -1 का स्क्वायर दिया गया, ठीक ना, तो माइनस का वर्ग हमेशा प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा तो कितना बचेगा, -5 ही बचेगा, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 और माइनस का 3, तो 3 3 6 6 5 11 माइनस का 11 प्लस का 11 आपका 0 आएगा, यानी ये भी हल है, ठीक है। वैसे एक और निकाल लेते हैं, कितना 1/3 माइनस का 1/3 दिया तो 3 इंटू माइनस का 1/3 का क्यूब -5 इंटू माइनस का 1/3 का स्क्वायर -11 इंटू माइनस का 1/3 -3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से 1 3 से 3 कर जाएगा, देखो माइनस का कितना है, माइनस का तो माइनस आएगा पहले क्योंकि पावर 3 दिया गया, ठीक ना, विषम संख्या है, और 3 3 का 9 27, यानी ऊपर 3 नीचे 27, यहाँ कितना बचेगा माइनस, ये माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा तो ऊपर 5 नीचे 3 का वर्ग 9 माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस का 3, ठीक है। तो सोल्व करते हैं अब आगे, 1 काटेंगे तो 3 9 27, तो माइनस का 1/9 माइनस का 5/9 प्लस 11/3 माइनस का 3, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं इसको, 9 लॉस ले लिया मैंने, ठीक है ना, तो माइनस का 1 माइनस का 5 प्लस यहाँ देखिए 3 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3 ही है बैलेंस करने के लिए, तो 11 33, यहाँ पे 9 से गुना करोगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कितना हो जाएगा आपका है 27 और 5 32 और 1 33, तो माइनस का 33 प्लस का 33/9 0/9 यानी कि 0, यानी कि इससे यह साबित हो गया कि हमारा जो 3 -1 और -1/3 दिया गया इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना। अब हमें बस इसको पता करना है कि ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसके संबंधों का पता करना है, ठीक है ना, तो यहीं देख लेते हैं उस जगह स्पेस से यहाँ पर भी, ठीक है। अब हमें निकालना है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा
प्लस गामा, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा गामा इसका सम, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 3 माइनस 1 और माइनस का 1/3। अब कितना हो जाएगा यहाँ से 3 लसा लीजिएगा, यहाँ पे 3 में से 2, ठीक है ना, और लसा लेंगे तो कितना 6 माइनस 1, यानी कि ये आपका आ जाएगा 5/3, ठीक है ना। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है। इसको आप मार्क दीजिए, अल्फा बीटा और गामा इसको नाम दीजिए, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा -3, फिर क्या है बीटा इंटू गामा, तो ये देखिए -1 है, -1/3 कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस में, और फिर गामा इंटू अल्फा, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए 3 इंटू -1/3 कितना आपका आएगा यहाँ पे 3 इंटू 1/3 -1 होगा, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा -4 प्लस 1/3, तो ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 4 3 12 में से गया -11/3 आ गया, ठीक है ना। और लास्ट में निकालते हैं अल्फा बीटा और गामा, वो क्या होता है अल्फा बीटा गामा, यानी कि 3 माइनस प्लस, तो ये यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है बता देता हूँ आपको। अब देखिए जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अपना जो 5/3 आ रहा है वो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे यहाँ से, ये देखिए इसका जो मान है 5/3, यहाँ पे क्या दिया माइनस का b/a दिया है ना, तो माइनस का b/a, तो माइनस का b, तो माइनस रहने दीजिए, b का मान कितना है -5 और a का मान 3 दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ रहा है 5/3 आ रहा है, तो ये आ गया, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए इसमें क्या है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका क्या c/a दिया गया, तो ये जो मान है वो c/a के बराबर। देखिए c का मान कितना दिया -11 दिया है और a का मान कितना दिया 3 दिया गया, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरह से। उसी तरह से इसको जब आप देखिएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या है -d/a, तो देखिए जो 1 आ रहा है वो -d/a के बराबर ही है। -d देखिए -d कितना दिया गया, d का मान दिया गया -3 माइनस a कितना दिया 3 दिया गया, ठीक ना। तो यहाँ से कितना आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक ना। और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ से ये पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होगा वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं माइनस का b/a, यानी कि 5/3, समझ में आया। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका c/a कर लेंगे, ठीक है ना, डायरेक्टली c/a कर लेंगे। तो c का मान कितना है -11/3, वो आपका आंसर आएगा -11/3। वैसे ही जो तीनों रूट है अल्फा बीटा गामा, उसको हम डायरेक्टली निकालने के लिए क्या करेंगे -d/a कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है -d/a, तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 3/3 1 आएगा, आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप ये द्विघात और त्रिघात के हल को आपको निकालना है और डायरेक्टली उसको मैच करवाना है, ठीक ना, वेरीफाई सत्यता की जांच करनी, इस तरह से आपको ये करना है। तो दोस्तों ये आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी 2.2 तक आप सवाल हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आने वाले लेक्चर में अपना एक कॉन्सेप्ट और बचेगा, वो है विभाजन का, ठीक ना। विभाजन का जो एल्गोरिथम होता है कि कोई भी द्विघात कोई भी बहुपद है उसको कैसे भाग देना है, वो हम सीखेंगे। वो हमारा आखिरी चैप्टर होगा इसका, और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन आंसर का सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए और खूब मन लगा कर पढ़िए, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। आप रटने की कोशिश नहीं करें, समझना है, मैथ समझने वाली चीज़ है, ठीक है। ओके, थैंक यू।